नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने पर बूंदी में राजेश खोईवाल का किया भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मानवता क्रांति लाने के उद्देश्य आयोजित ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड सेरेमनी 2023 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रहित फाउंडेशन बीकानेर के तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कर्नल हेम सिंह, कारगिल युद्ध में हाथ पैर गंवा चुके मेजर दीपचंद, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत महाराज रहे। समारोह में हिंदुस्तान के सभी जिलों व तहसील सहित दुनिया के 200 देशों से समाज सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया, जिसमें मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल का अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर गेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बीकानेर से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होकर बूंदी पहुंचने पर मानव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल व राम लक्ष्मण मीना का माला पहनाकर व साफा बांधकर नारेबाजी करते हुए जोरदार स्वागत किया। खोईवाल के स्वयं 62 बार रक्तदान करने और रक्तदान महादान अभियान चलाकर पिछले 6 वर्षों में प्रदेश भर में 7000 यूनिट से अधिक रक्तदान करवाने जैसे सराहनीय कार्य करने, गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी के परिंदे बांधने, सर्दियों में फुटपाथ पर सोने वाले गरीबों को कंबल ओढ़ाने का सेवा कार्य करने पर व बारिश के दिनों में पौधे लगाकर प्रकृति की रक्षा व ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। अब तक दुर्घटना से घायल कई व्यक्तियों को समय पर चिकित्सालय में भर्ती करवाकर जीवन बचाने का पुनीत काम करने पर व इसी प्रकार घायल पशु पक्षियों का भी पशु चिकित्सालय में ले जाकर उपचार करवाने जैसे सेवा कार्यों की वजह से राजेश खोईवाल को ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खोईवाल इससे पहले 5 बार जिला स्तर पर, 1 बार हाड़ौती गौरव सम्मान से, 2 बार प्रदेश स्तर पर अर्जुन अवार्ड, प्रेम रतन अवार्ड व गोल्ड मेडल से व 1 बार राष्ट्रीय रक्त रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। खोईवाल द्वारा कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों का भी देश व प्रदेश में सराहना हुई थी। बीकानेर कार्यक्रम में भारत के समाज सेवियों सहित जापान, कोरिया, भूटान, यूएई, कुवैत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, बरमुंडा, इराक, ईरान, सऊदी अरब, म्यांमार सहित 200 देशों के सामाजिक कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय चेंज मेकर अवार्ड सेरेमनी 2023 से सम्मानित हुए। इन सभी विदेशी सामाजिक कार्यकर्ताओं से मानव सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल के सेवा कार्य को लेकर संबंध भी मजबूत हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से देश विदेश में जरूरतमंदों को मिलेगी मदद। सभी देशों के समाज सेवियों को बीकानेर की धरती पर एकत्रित कर मानवता क्रांति पर जो ऐतिहासिक कार्यशाला आयोजित की गई है, उसका दूरगामी परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया के समाज सेवियों के एक मंच पर आने से एक दूसरे से जान पहचान व संपर्क सूत्र बनाकर आपसी सहयोग के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में फंसे जरूरतमंद व्यक्तियों की हम मात्र एक फोन कॉल से आसानी से मदद करवा पाएंगे हैं। खोईवाल ने यह अवार्ड बूंदी के सभी रक्तवीरों, समाज सेवियों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विशेषाधिकारी राजीव दत्ता, एडीएम मुकेश चौधरी, सदर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज की प्रेरणा से सेवा में समर्पित किया है। इस दौरान एडवोकेट मुकेश वर्मा, रवि कुमार गोंद, सोनू डेगोरिया, रामदयाल मीना, राकेश वर्मा, सोहन लाल कंसोटिया, हनुमान भील, सूरज राठौर, रमेश चंद्र, सरपंच प्रत्याशी सीताराम वर्मा, शुभम खोईवाल आदि मौजूद रहे। बीकानेर में आयोजित मानवता क्रांति लाने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अवार्ड का आयोजन किया गया था, जहां पर भारत के सभी जिलों से, राज्यों से व राजस्थान की सभी तहसीलों से, इसके अलावा पूरे विश्व से 200 देशों से सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाकर सम्मानित किया गया था। 2023 में यह सम्मान बीकानेर में रिटायर्ड सैनिक नर्सिंग ऑफिसर मेवा सिंह जी एवं कारगिल युद्ध में अपना एक और दोनों पैर गंवा चुके मेजर दीपचंद जी द्वारा आयोजित किया गया था। उस प्रोग्राम में विश्व की व भारत की कई महान हस्तियां जो सामाजिक कार्य करती है वो वहां पर आई। हम गए, वहां उनसे मेल मुलाकात हुई और अच्छे वातावरण में बात हुई। सामाजिक कार्य जो हम करते हैं उसको एक नई ऊंचाइयां मिलेगी। इससे यह लाभ बूंदी की जनता को भी मिलेगा कि विदेश में अगर कहीं लोग फंसे हुए हैं तो उनके माध्यम से, उनकी सहायता से हम एक फ़ोन कॉल के माध्यम से वहाँ पर उनको मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है बूंदी जिले के लिए सबसे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम वहाँ गए तो हमें ये देखने को मिला कि जितने भी विदेशी लोग या राजस्थान से राज्य के बाहर के लोग, जब हमने उनको अपना परिचय दिया, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम परिचित थे ही सही, लेकिन व्यक्तिगत जब मिलने और एक दूसरे से सहायता के लिए, लोगों की सहायता के लिए हमने बात की, तब हमने उनके नंबर लिए और दिए। तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बूंदी को कहीं ना कहीं वो लोग अनजान बन रहे बूंदी के नाम से। ऐसा क्या कारण है कि बूंदी आज भी अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है? वो हमारे नंबर कोटा के नाम से सेव करते थे, लेकिन हमने कहा कि हम बूंदी जिले में रहते हैं, जहां हमारे रक्तवीर रात की 12 बजे भी पहुंचकर अनजान मरीज को जीवन दान देते हैं।
गरीबों के लिए अन्नदान करते हैं और गरीबों के लिए कंबल वितरण का एक अभियान चलाते हैं। पशु पक्षियों के लिए दुर्घटना में घायल होने पर चिकित्सा ले जाकर उनकी सेवा करते हैं। इसके लिए अभी गर्मियों में परिंदा बांधो प्यास बुझाओ अभियान चलाकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था हमारे बूंदी जिले के समाज सेवी कार्यकर्ता करते हैं। उनकी पहचान बने और बूंदी जिले की पहचान बने, इसलिए हमने सभी देशी विदेशी लोगों से कहा कि हमारे नंबर सेव करो तो बूंदी जिले के नाम से ही करो। पिछले कई वर्षों से राजनीतिक द्वेषता की वजह से पिछड़ा रहा हमारा बूंदी जिला। हमारा लक्ष्य रहेगा कि बूंदी जिले का नाम विश्व के पटल पर एक नंबर पर लाकर हम सामाजिक कार्यों को करते हुए पूरा प्रयास करेंगे कि बूंदी जिले का नाम गूंजे। बीकानेर में हम गए तो वहाँ देखा कि बूंदी जिले का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में जिस प्रकार का सम्मान हमें वहाँ मिला शायद ही किसी दूसरे देश के राजस्थान के अन्य जिले के व्यक्तियों को मिला होगा। ये बूंदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। मैं बधाई देता हूँ भाई राम लक्ष्मण जी मीणा को और सबके बूंदी जिले के सभी रक्तवीरों को एवं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं करने वालों को कि यह बूंदी जिला हम सभी सामूहिक रूप से प्रयास कर इसको प्रथम पटल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी स्थान में हर 15-20 किलोमीटर पर बोली चेंज हो जाती है, अलग भाषा होती है, लेकिन मानवता की एक ही भाषा है। हम गए वहाँ पे राजस्थान के अलावा अन्य देशों के भी और अन्य राज्यों के भी लोग मिले जिनकी बोली हमें समझना शायद नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने कोई ऐप के माध्यम से उनसे बात की, समझी, वार्ता की और हमने महसूस किया कि कई अलग अलग जाति संप्रदाय धर्म के लोग वहाँ पर थे, लेकिन जहाँ वहाँ जो भी जितने भी लोग थे उन सबको हमने महसूस किया कि सबकी जाति मजहब धर्म सिर्फ एक ही था और वो थी मानवता। पूरे विश्व में मानवता के धर्म को फैलाने के लिए हम एकजुट हुए, एक मंच पर आए और यह धर्म न भटकता है, न किसी की बातों में आता है, न बरगलाता है। उनका हमेशा लक्ष्य एक रहा है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना, चाहे वो रक्तदान के क्षेत्र में हो या प्रकृति की रक्षा के क्षेत्र में हो या ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पौधा लगाओ, प्रकृति बचाओ अभियान चलाकर पौधे लगाने की तरफ हो। हर दिशा में सामाजिक कार्य करने वाले लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। हमने महसूस किया कि दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मुझे सभी से कहना चाहता हूँ किसी के बहकाव में ना आए, जाति पाति धर्म मजहब के चक्कर में ना पड़े। अपना धर्म एक है, हमारी जात एक है, हमारी जात मानव है और हमारा धर्म मानवता है। भारत माता की जय।